नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रयास एग्ज़ाम पॉइंट पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी हमारी नोटिफिकेशंस है वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 5 अक्टूबर 2021 को एक विज्ञापन जारी किया था जिसमें उसने बहुत सारी वैकेंसीज निकाली हैं। विज्ञा विज्ञापन प्रकाशन की डेट है 5 अक्टूबर 2021। ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ तिथि है 12 अक्टूबर 2021। ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट है 25 नवंबर 2021 तथा लिखित परीक्षा का अनुमानित समय है मार्च 2022। इसमें पहला पद है अनुदेशक विद्युत, जिसमें 4 पद हैं, जिनमें से सामान्य के लिए 4 पद हैं, बाकियों के लिए कोई पद नहीं है, सिर्फ 4 पद हैं सामान्य के लिए, जिसमें से एक महिलाओं के लिए है, बाकी अदर्स के लिए 3 पद हैं। वेतनमान 35,400 से 1,12,400। शैक्षिक अर्हता इंटरमीडिएट उत्तीर्ण परंतु हाई स्कूल विज्ञान एवं गणित विषयों से उत्तीर्ण किया हो। प्राविधिक अर्हताएं संबंधित व्यवसाय में न्यूनतम 60% अंकों सहित राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र, या संबंधित व्यवसाय में 1 वर्ष का CTI प्रमाण पत्र। अनुभव क्या मांगा है? प्रशिक्षण अवधि को सम्मिलित करते हुए कम से कम 5 वर्ष का अनुभव जो किसी राज्य सरकार, सार्वजनिक प्रतिष्ठान, ख्याति प्राप्त निजी विभाग अथवा प्रतिष्ठान का सवेतन हो। अथवा क्या मांगा है? शैक्षिक अर्हता इंटरमीडिएट उत्तीर्ण परंतु हाई स्कूल विज्ञान एवं गणित विषयों से उत्तीर्ण किया हो। प्राविधिक अर्हताएं अभियंत्रण की संबंधित इलेक्ट्रिकल शाखा में, अभियंत्रण बोले तो इंजीनियरिंग होता है शायद, अभियंत्रण की संबंधित इलेक्ट्रिकल शाखा में न्यूनतम 60% अंकों सहित मान्यता प्राप्त संस्था से 3 वर्ष का डिप्लोमा तथा 1 वर्ष का CTI या TTTI प्रमाण पत्र। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से संबंधित इलेक्ट्रिकल्स में न्यूनतम 60% अंकों सहित मान्यता प्राप्त संस्थान से 3 वर्ष का डिप्लोमा तथा 1 वर्ष का CTI TTTI प्रमाण पत्र। दूसरा पद है कर्मशाला अनुदेशक इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 3 पद हैं, सामान्य वर्ग के लिए 5 पद हैं, टोटल 8 पद हैं। वेतनमान 44,900 से 1,42,400। शैक्षिक अर्हता मांगी है संबंधित शाखा में 3 वर्ष का GSTS का प्रमाण पत्र अथवा हाई स्कूल के साथ संबद्ध शाखा में GTI या ITI या पॉलिटेक्निक का प्रमाण पत्र या संबद्ध शाखा में डिप्लोमा। प्रमाण पत्र के बाद 3 वर्ष का औद्योगिक अनुभव। तीसरा पद है कर्मशाला निर्देशक विद्युत, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 3 पद और सामान्य के लिए 5 पद हैं, टोटल 8 पद। वेतनमान 44,900 से 1,42,400 तक। शैक्षिक अर्हता है संबद्ध शाखा में 3 वर्ष का GSTS का प्रमाण पत्र अथवा हाई स्कूल के साथ संबद्ध शाखा में GTI या ITI या पॉलिटेक्निक का प्रमाण पत्र या संबद्ध शाखा में डिप्लोमा। प्रमाण पत्र के बाद 3 वर्ष का औद्योगिक अनुभव। अगला पद है अनुदेशक डीजल मैकेनिक। इसमें है 2 पद जो सिर्फ सामान्य के लिए हैं। वेतनमान 35,400 से 1,12,400। शैक्षिक अर्हता इंटरमीडिएट उत्तीर्ण परंतु हाई स्कूल विज्ञान एवं गणित विषयों से उत्तीर्ण किया हो। प्राविधिक अर्हताएं हैं संबंधित व्यवसाय में न्यूनतम 60% अंकों सहित राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र। तीसरा है 1 वर्ष का CTI प्रमाण पत्र। अनुभव क्या मांगा है? प्रशिक्षण अवधि को सम्मिलित करते हुए न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव जो किसी राज्य सरकार, सार्वजनिक प्रतिष्ठान, ख्याति प्राप्त निजी विभाग अथवा प्रतिष्ठान का सवेतन हो। हल्के और भारी वाहन चालक का वैध लाइसेंस हो। अथवा शैक्षिक अर्हता क्या मांगे? इंटरमीडिएट उत्तीर्ण परंतु हाई स्कूल विज्ञान एवं गणित विषयों से उत्तीर्ण किया हो। और इसमें प्राविधिक अर्हताएं हैं अभियंत्रण की संबंधित ऑटोमोबाइल शाखा में न्यूनतम 60% अंकों सहित मान्यता प्राप्त संस्था से 3 वर्ष का डिप्लोमा तथा 1 वर्ष का CTI या TTTI प्रमाण पत्र। और हल्के और भारी वाहन का
वाहन चालक का वैध लाइसेंस। अगला है अनुदेशक मोटर मैकेनिक। इसमें सिर्फ 2 पद है जो सामान्य के लिए हैं। वेतनमान 35,400 से 1,12,400। शैक्षिक अर्हता है इंटरमीडिएट उत्तीर्ण परंतु हाई स्कूल विज्ञान एवं गणित विषयों से उत्तीर्ण किया हो। प्राविधिक अर्हताएं संबंधित व्यवसाय में न्यूनतम 60% अंकों सहित राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र और 1 वर्ष का CTI प्रमाण पत्र। अनुभव क्या मांगा है? प्रशिक्षण अवधि को सम्मिलित करते हुए कम से कम 5 वर्ष का अनुभव जो किसी राज्य सरकार, सार्वजनिक प्रतिष्ठान, ख्याति प्राप्त निजी विभाग अथवा प्रतिष्ठान का सवेतन हो। और क्या मांगा है? हल्के व भारी वाहन चालक का वैध लाइसेंस हो। अथवा शैक्षिक अर्हता वही है। प्राविधिक अर्हता है अभियंत्रण की संबंधित ऑटोमोबाइल शाखा में न्यूनतम 50% अंकों सहित मान्यता प्राप्त संस्थान से 3 वर्ष का डिप्लोमा तथा 1 वर्ष का CTI TTTI प्रमाण पत्र। अगला अनुदेशक वेल्डर। इसमें 2 पद है जो सिर्फ सामान्य के लिए है। वेतनमान 35,400 से 1,12,400। शैक्षिक अर्हता इसमें भी है कि संबंधित व्यवसाय से न्यूनतम 60% अंकों से राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र, 1 वर्ष का CTI प्रमाण पत्र। अनुभव भी इसमें वही है, सेम। बस इसमें अभियंत्रण की मैकेनिक शाखा में न्यूनतम 60% अंकों सहित मान्यता प्राप्त संस्था से 3 वर्षीय डिप्लोमा तथा 1 वर्ष का CTI TTTI प्रमाण पत्र। अगला है अनुदेशक फिटर। इसमें 5 पद हैं जो सिर्फ सामान्य के लिए हैं। वेतनमान वही है 35,400 से 1,12,400। शैक्षिक अर्हता भी सेम ही है, 1 वर्ष का CTI प्रमाण पत्र। अनुभव भी वही है जो पहले था। और इसमें अथवा में भी वही है कि मैकेनिकल शाखा में न्यूनतम 60% अंकों के साथ 3 वर्ष का डिप्लोमा, 1 वर्ष का CTI TTTI प्रमाण पत्र। अगला है कर्मशाला अनुदेशक। इसमें आए हैं थोड़ा ज़्यादा पद। अनुसूचित जाति के लिए 17 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 6 पद, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 13 पद, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 पद, सामान्य के लिए 63 पद। टोटल 109 पद हैं। वेतनमान 44,900 से 1,42,400। शैक्षिक अर्हता है संबद्ध शाखा में 3 वर्ष का GSTS का प्रमाण पत्र अथवा हाई स्कूल के साथ संबद्ध शाखा में GTI या ITI या पॉलिटेक्निक का प्रमाण पत्र या संबद्ध शाखा में डिप्लोमा। प्रमाण पत्र के बाद 3 वर्ष का औद्योगिक अनुभव। अगला है लाइनमैन। इसमें सिर्फ 1 पद है जो सिर्फ सामान्य वर्ग के लिए है। वेतनमान है 19,900 से 63,200 तक। शैक्षिक अर्हता है मान कि हाई स्कूल परीक्षा या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो और मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से कम 2 वर्ष का विद्युत व्यवसाय का प्रमाण पत्र हो या संबंधित ट्रेड में पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा रखने वाले को इसमें अधिमान दिया जाएगा। अगला है सहायक बोरिंग टेक्नीशियन, जिसमें अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पद, पिछड़े वर्ग के लिए 2 पद, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 4 पद, सामान्य के लिए 5 पद, तो टोटल 13 पद हैं। वेतनमान 19,900 से 63,200 तक। पद का इसमें शैक्षिक अर्हता है माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड की हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए या निम्नलिखित किसी व्यवसाय में सेवायोजन एवं प्रशिक्षण निर्देशालय उत्तराखंड या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा दिया गया 2 वर्ष के पाठ्यक्रम का डिप्लोमा अभ्यर्थी के पास होना चाहिए। इसमें मशीन मिस्त्री, मिस्त्री फिटर, मोटर प्राविधिक के मैकेनिक, प्राविधिज्ञ, अंतर्दहन इंजन, नलसाज प्लम्बर, औजार साज टूल मेकर, तार मिस्त्री, वायरमैन, खरादी टर्नर। अगला है तकनीकी सहायक। इसमें है 1 पद अनुसूचित जाति के लिए, 1 पद पिछड़े वर्ग के लिए, 1 पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए। टोटल 3 पद हैं। वेतनमान 25,500 से 81,100 तक। इसमें शैक्षिक योग्यता है फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लम्बिंग ट्रेड में ITI, द्विवर्षीय प्रमाण पत्र धारक एवं 2 वर्ष का अनुभव।
लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम। तो देखिए, चयन के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से 100 अंकों की 2 घंटे की ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा ये, जिसमें अनुदेशक विद्युत कर्मशाला अनुदेशक इलेक्ट्रॉनिक्स, कर्मशाला अनुदेशक विद्युत व लाइनमैन पदों हेतु संबंधित विषयों पर आधारित एक प्रश्न पत्र होगा। और जो भी अनुदेशक डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, वेल्डर, फिटर, कर्मशाला निदेशक, सहायक बोरिंग टेक्नीशियन तथा तकनीकी सहायक पदों हेतु संबंधित विषयों पर आधारित एक प्रश्न पत्र होगा। अब आपको लिखित परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसके लिए आपको आयोग की वेबसाइट पे जाना होगा। और लिखित प्रतियोगी परीक्षा में क्या होगा, सामान्य व ओबीसी के अभ्यर्थियों के लिए 45% तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 35% आरक्षण लाना के लिए 35% अंक लाना अनिवार्य है, अन्यथा वे अनर्ह माने जाएंगे लिखित परीक्षा में। और प्रश्न का सही उत्तर देने पे 1 अंक व गलत उत्तर देने पे 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। और आयु की देखते हैं, आयु के लिए क्या है, उक्त सभी पदों हेतु आयु गणना की निश्चायक तिथि 1 जुलाई 2021 है। और लोक सेवा आयोग के द्वारा इसमें 1 वर्ष की छूट प्रदान की गई है सभी को। और अनुदेशक विद्युत, कर्मशाला अनुदेशक इलेक्ट्रॉनिक्स, कर्मशाला अनुदेशक विद्युत, अनुदेशक डीजल मैकेनिक, अनुदेशक मोटर मैकेनिक, अनुदेशक वेल्डर, अनुदेशक फिटर, कर्मशाला अनुदेशक तकनीकी सहायक के पदों हेतु अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 21 और अधिकतम 43 होनी चाहिए तथा लाइनमैन और सहायक बोरिंग टेक्नीशियनों हेतु 18 वर्ष न्यूनतम तथा 43 वर्ष अधिकतम होनी चाहिए। तो अब है ऑनलाइन आवेदन किए जाने हेतु प्रक्रिया। तो आवेदकों द्वारा यूके SSC की जो वेबसाइट है www.ssc.uk.government.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। आवेदन का कोई अन्य साधन या मोड स्वीकार नहीं किया जाएगा। और इसको अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको OTR बनाना पड़ेगा। आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं तो OTR बनाना पड़ेगा तथा उम्मीदवारों को यूजर नेम बनाने के लिए वैध ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आवश्यक है। उम्मीदवारों को OTR प्रोफाइल में दी गई सभी सूचनाओं को ध्यान से भरना होगा और इसे सेव करना होगा। और इसमें क्या क्या मांगा है, उम्मीदवार को हाल की तस्वीर और हस्ताक्षर की इमेज को स्कैन करके अपलोड करना होगा, जिसमें फ़ोटो का साइज होगा पासपोर्ट साइज अधिकतम 50 KB, स्कैन की हुई हस्ताक्षर का साइज अधिकतम 50 KB, बाएं अंगूठे का निशान अधिकतम 50 KB। इसमें शुल्क की बात करते हैं। कार्मिक एवं सतर्कता विभाग उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या दिनांक 3 अक्टूबर 2021 द्वारा 31 मार्च 2022 तक सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु जारी विज्ञापनों के सापेक्ष अभ्यर्थियों से आवेदन शुल्क न लिए जाने का निर्णय लिया गया है। तो जैसा कि आपको पता है कि 31 मार्च 2022 तक जो भी फॉर्म आएंगे उनमें कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा, तो ये फ्री है बिल्कुल। तो अब मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और हाँ, आप हमारे चैनल प्रयास एग्ज़ाम पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी हमारे नोटिफिकेशंस है वो आप तक आसानी से पहुंच जाए।